प्रणाम। मैं हूँ आपका अमित सुमित। वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, मथुरा, गोकुल, बहुत इच्छा होती है जाने की। हम भी 3 साल से जाना चाहते थे, क्योंकि उस समय हम गए थे तो 1 दिन के लिए ही वृंदावन गए थे, 1.5 दिन के लिए। तो बहुत इच्छा थी एकदम, बस कब हम पहुँच जाएँ। इस साल बिहारी जी की, राधा मैया की कृपा से पहुँचे। लेकिन ब्रज में ये होगा, ये हम सोचे नहीं थे। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ आपको दान करने के लिए दबाव ना बनाया जाए। और सबसे बुरी कंडीशन है नंदगांव की। नंद भवन में 300 से 400 की संख्या इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद 100-100 लोग अंदर जाते हैं। वो कहते हैं कि आप दर्शन करके भी जा सकते हैं, अंदर 10 से 12 मिनट 15 मिनट का समय लगेगा, कुछ जानकारी दी जाएगी। जानकारी सिर्फ इतनी दी जाती है कि यहाँ कृष्ण भगवान कितने साल और कितने दिन रुके। यानी ये सिर्फ 10 से 15 सेकंड की जानकारी के बाद गैया की सेवा के लिए चाहिए, माखन भोग के लिए चाहिए, और एक बार में कम से कम 4,000 रुपए से ऊपर उनको मिल जाते हैं। जो पैसा देता है उन्हीं पे कृष्ण भगवान की कृपा बरसेगी, राधा मैया की कृपा होगी, ऐसा वो बोलते हैं। जैसे लगता है न देने वाले बेमतलब के वहां पहुंचे हैं, उन्हें पहुंचना ही नहीं चाहिए था, वो क्यों वहां पहुंच गए। इस तरह से मतलब दिमाग पे इतना दबाव बनाया जाता है कि ना देने वाला भी सोचेगा मैं कुछ दे दूं। लेकिन भगवान तो 2 चावल के दाने भी स्वीकार किए थे ना सुदामा जी के। तो फिर ये क्यों? ये बहुत तकलीफ लगा। और ऐसी ही कंडीशन गोकुल में भी है। आप जाएँगे और अगर आपने कान्हा को झूला झुलाया नहीं, तो 551 रुपए आपको देने ही होंगे, और नहीं देने होंगे तो 300 रुपए देने होंगे, और वो भी नहीं देना है आपको तो कम से कम 100 रुपए दे के ही उठना होगा। मतलब इस तरह का दबाव। 84 खंबा वाले मंदिर में भी यही स्थिति है। वो एक हमको लग रहा है 40 बाई 40 का एरिया को बंद करके रखा गया है, और थोड़े-थोड़े देर में जो पंडे भैया लोग हैं ना, उन लोग को ही लेके जाते हैं जो वहाँ जाएँ, दें, और बाकी लोगों के लिए बंद रहता है। आप उस स्थान को नहीं देख सकते जहाँ भगवान के लिए माखन बना था, जहाँ बलराम जी का झूला लगा था, जहाँ यशोदा मैया बैठती थी और कान्हा दौड़ते थे, उस स्थान को आप नहीं देख सकते। तब तक नहीं दे सकते जब तक आपकी जेब से 500 या 1000 रुपए ना निकल जाएं और वहां जाने की आपको अनुमति ना हो। नंदगांव की स्थिति ये है कि एक दिन में मिनिमम मुझे लगता है, एक आंकड़ा है कि 40 से 50,000 रुपए आता है। यानी महीना 15 लाख से ऊपर होगा, उससे कम नहीं होगा। तो आप जब भी जाइए समझ के जाइए। दान देना आपकी इच्छा पे है, दबाव पे नहीं। हमने तो नहीं दिया, क्योंकि हम दबाव से नहीं, और जहाँ इच्छा थी वहाँ हमने दिया। तो आप अपनी इच्छा से करिए। और एक निवेदन मेरा और है, अगर आप बरसाना या बिहारी जी के मंदिर जाते हैं तो यहाँ अपार भीड़ होती है। अगर आपके साथ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो कृपया करके उनको उस भीड़ में अगर आप लेके जा रहे हैं तो सिर्फ दर्शन कराइए। प्रसाद के लिए आगे, दर्शन कराने के बाद आप दोबारा आके प्रसाद चढ़ा लीजिए, क्योंकि भीड़ इतनी होती है। अगर आपके बच्चे आपके साथ, आपकी सिस्टर हो, वाइफ हो या मदर हो, अगर उस भीड़ में दबेंगी और पिसेंगी तो वो तकलीफ आपको शायद बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अभी बहुत समय नहीं हुआ है ना, बिहारी जी के मंदिर में 2 श्रद्धालु की दर्दनाक मौत हुई थी दबने के कारण। तो संभल के जाइए। और दान ये इच्छा से होता है, श्रद्धा भाव से होता है, दबाव से नहीं होता है, किसी के कहने से नहीं होता है। तो आप समझ के जाइए, सोच के जाइए, और जाइए तो मन को शुद्ध करके कि मुझे देना है तो मैं दूंगा। ऐसा नहीं कि मतलब मन में ये मतलब कुछ ऐसे ख्याल चलने लगे कि दें कि ना दें, दे ही दें, ऐसा कुछ नहीं, आपकी इच्छा है। जय जय राधे, जय जय श्याम।